हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा और आज हम एक्चुअली एक पुरानी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं क्योंकि यारियां ओरिजिनली रिलीज हुई थी 2014 में अंडर टी सीरीज बैनर, लेकिन अभी 11 साल बाद इस वीकेंड वियर्डली इनफ यारियां को री रिलीज किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर तो देखो मैं खुद ढूंढ रही हूँ कि व्हाट वाज द नीड ऑफ इट। जो मूवी उस टाइम एक डिसेंट रिलीज थी उसको री रिलीज करने का क्या ही मतलब है, मेरे को बिल्कुल नहीं पता। अगर कोई मैसिव हिट होती तो आई एम श्योर लोग उसको बार बार देखने के लिए जाते, बट दिस वन आई रियली हैव डाउट्स ऑन दिस वन। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपने मूवी पहले देखी है या नहीं देखी है, या आप भी इस वीकेंड देखने जा रहे हो। देखो, इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो इसकी पूरी प्लॉट काफी कंफ्यूजिंग है, लेकिन आई वुड डेफिनेटली से दैट इट वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। उस टाइम जो इस मूवी ने बस क्रिएट किया था वो इसीलिए किया था कि ये काफी फन और काफी मॉडर्न लग रही थी ट्रेलर से। इसमें काफी आउट लाउड और काफी वोक जोक्स थे जो कि आजकल कॉमन हो गए हैं, लेकिन 10-11 साल पहले तक भी सिनेमा वाज वेरी डिफरेंट। नाउ यारियां का एक्चुअल मतलब ही है फ्रेंडशिप्स, तो फॉर ऑब्वियस रीजंस ये मूवी एक कॉलेज ग्रुप की फ्रेंडशिप्स के बारे में है और ये कॉलेज बेस्ड है गैंगटॉक सिक्किम में। इस मूवी का मेन लीड है लक्ष्य यानी हिमांश कोहली, जो कि एक शहीद आर्मी ऑफिसर का बेटा है, बट ही रियली डजंट अप्रिशिएट हिज फादर्स सैक्रिफाइस, क्योंकि उसकी वजह से उसको और उसकी मॉम को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। लक्ष्य की गर्लफ्रेंड है जेनी और उसके फ्रेंड्स है जिया, जैनेट, पार्टी और सलोनी। अब इनके आपस में एक दूसरे से फ्रेंडशिप्स और इक्वेशंस का ही पोर्ट्रेयल चलता रहता है बाकी की पूरी फिल्म में, बेसिकली ऑल सॉर्ट्स ऑफ फुकराबंदी। बट इस फिल्म का मेन प्लॉट तब शुरू होता है जब इनके प्रिंसिपल गुलशन ग्रोवर जी इन सबको बताते हैं कि एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन इस पूरे कॉलेज को टेक ओवर करना चाहता है और इस पूरे कैंपस को तोड़ के यहाँ पे एक रिजॉर्ट बनाना चाहता है। बट वो कॉलेज के प्रिंसिपल के सामने एक शर्त भी रखता है कि वो इस कॉलेज को ये लैंड नेक्स्ट 100 इयर्स की लीज पे देने के लिए मान जाएगा अगर आपके कुछ स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया जाकर वहां के स्टूडेंट्स को एक 5 राउंड कॉम्पिटिशन में हरा देंगे। अब सारा कॉलेज इसी बात से बैफल्ड है, लेकिन इनके प्रिंसिपल 5 बहुत ही टैलेंटेड लोगों को चुन लेते हैं जो कि ऑब्वियसली इस पूरी मूवी की मेन कास्ट ही है। तो अब वो 5 ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहां पे कम्पीट करते हैं और काफी सारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स का सामना करके वापस आते हैं। अब इसी बीच में काफी सारे लोगों की इक्वेशंस चेंज होती है, फ्रेंडशिप्स चेंज होती हैं और सलोनी और लक्ष्य का तो लव लपाटा ही शुरू हो जाता है। ऑनेस्टली बोलूं तो इन्होंने एक कॉलेज रोमांस वाली मूवी बनाने की कोशिश तो बहुत अच्छी की है, लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने वो पूरा कॉलेज वाला एंगल ही मेसअप किया है। एंड यू नो, जो जीता वही सिकंदर, मैं हूं ना, इश्क विश्क जैसी मूवीज बन चुकी है ना कॉलेज रोमांसेस पर, तो हमारे लिए द बार इज रियली हाई। तो मेरी इस पूरी मूवी को लेके काफी सारे ऑब्जर्वेशंस हैं एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। सबसे पहली चीज जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई वो ये थी कि यार इस मूवी में कितना ज्यादा लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना, छेड़ना और ईवटीजिंग करना नॉर्मल दिखाया गया है, बिकॉज इन रियलिटी इट्स जस्ट नॉट ओके। ये तो भाई इनका लक है कि आज के टाइम पे ये मूवी रिलीज नहीं हुई, नहीं तो इतना बवाल होता कि इनका मूवी रिलीज करना ही मुश्किल हो जाता। बाकी प्लॉट भी काफी मेसी है क्योंकि कहीं भी कभी भी कुछ भी हो रहा है। आप खुद सोचो, 2 प्रोफेसर्स के बीच में लव एंगल दिखाने का क्या ही मतलब है, क्या ही पॉइंट है, क्या वैल्यू वो ऐड कर रहा है पूरी स्टोरी में, आई हैव नो क्लू। उसके अलावा भाई ये सुनो, लक्ष्य का एक कजन है जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता है और ये पूरे कंपटीशन के टाइम पे वहां पे उसकी एक बैंड मेंबर से भसड़ हो जाती है एंड ही इज बीटन टू डेथ। और थोड़ी देर बाद कट टू सीधा ये दिखाते हैं कि वो जो कजन का किलर था उसको चोट लग जाती है और वो कजन की मम्मी उसके हाथ पे पट्टी बांध रही है। गॉड नोज व्हाई, बट व्हाट द हेल। यू नो, एक्चुअली एक ही मूवी में अगर आप 15 अलग अलग एंगल्स डाल दोगे ना तो ऐसी ही खिचड़ियां पकती हैं। दूसरी बात, ये मूवी उस टाइम पे भी फैमिली के साथ देखना उतना ही ऑकवर्ड था जितना आज है, क्योंकि भर भर के स्किन शो और बॉर्डरलाइन वल्गैरिटी है इस मूवी में। ऑल्सो ये पूरा कॉलेज सेटअप वाज अ बिट अनरियल, क्योंकि जो चीजें ये लोग करते हैं वो एक्चुअल कॉलेजेस में शायद अलाउड भी नहीं होता है। और हाँ, एक्चुअली स्टूडेंट्स के पास भी ये सब फालतूगिरी करने के अलावा 10 और काम होते हैं एकेडमिक्स और को करिकुलर रिलेटेड। सिर्फ लड़कियां तारने और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने नहीं जाते लोग, कॉलेज पढ़ने भी जाते हैं। आई सो विश कि डायरेक्टर्स इस बात को कभी समझ पाए, क्योंकि हमारी मूवीज में इतने अनरियलिस्टिक सिनेरियोस दिखाए जाते हैं ना स्कूल और कॉलेज वाले कि मैं क्या ही बताऊं तुम्हें, इट्स जस्ट माइंड बॉगलिंग। तुम मुझे बताओ कि क्यों ये एक एक्चुअल टीनेजर से बात करके उसकी लाइफ को और उसके करिकुलम को ऑब्जर्व करके नहीं बना सकते अपनी मूवी। मतलब कॉलेजेस में तो छोड़ो यार, ऑफिसेज में जहाँ पे लोग एक्चुअल एडल्ट्स हैं और फ्री हैं, वहां भी ये सब चीजें नहीं होती है जो ये कॉलेजेस में दिखा देते हैं। क्या यही है? कास्ट की और एक्टिंग की बात करें तो टू बी ऑनेस्ट सरप्राइजिंगली मेजॉरिटी ऑफ द कास्ट ने अपनी परफॉर्मेंसेस ठीक ही दी हैं, बिकॉज लेट्स फेस इट, आजकल के टाइम के जो न्यू कमर्स हैं और टेक्निकली जो नेपो किड्स हैं, उतना बुरा तो पहले कभी कोई एक्ट नहीं करता था। हिमांश कोहली का ये एक्टिंग डेब्यू था और रकुल प्रीत का ये हिंदी मूवी डेब्यू था, तो आई वुड से इन दोनों ने अपने रोल्स बहुत ही अमेजिंग नहीं तो एटलीस्ट डिसेंट तो किए हैं एंड समहाउ देयर परफॉर्मेंसेस एक्चुअली ग्रो ऑन यू। जहां इमोशनल सीन्स है दोनों के बीच में, वहां दे एक्चुअली लुक जेन्युइन एंड नॉट वेरी ओवर द टॉप। रकुल शुरू में काफी गीक दिखाई गई है, लेकिन फिर इवेंचुअली उसका मेकओवर होता है एंड शी लुक्स स्टनिंग। एवलिन शर्मा को आई थिंक एक्टिंग के लिए कम और ग्लैम के लिए ज्यादा यूज किया जाता है मूवीज में। यहाँ भी सेम ही सिचुएशन थी, बट शी एक्चुअली लुक्ड वेरी प्रिटी। बाकी निकोल फारिया, देव शर्मा, श्रेयस पार्टीवाला, सहरा सिंह एंड विकास वर्मा ने भी अपने रोल्स काफी अच्छे से किए हैं। बाकी जो सीनियर एक्टर्स हैं जैसे गुलशन ग्रोवर, दीप्ति नवल एंड स्मिता जयकर
रहकर वो लोग तो अनडाउटेडली काफी ज्यादा अच्छे थे। सॉन्ग्स की बात करें तो भाई वो तो इस मूवी की यूएसपी है। 90s के बाद शायद ही मैंने कोई मूवी ऐसी देखी है जिसके सारे गाने एक से बढ़कर एक हैं, लिटरली आइकॉनिक। सच में यार, और कुछ इस मूवी में हो या ना हो, लेकिन जो ट्रैक लिस्ट थी इस मूवी की, चुम्बेश्वरी। मतलब तुम याद करो, बारिश, ब्लू है पानी पानी, ABCD, लव मी थोड़ा और, मेरी माँ एंड अल्लाह वारियां। भाई उसको कैसे भूल सकते हैं। दिस एन एक्चुअल स्टोरी बिहाइंड इट, यू नो। शिवम का 12th फेयरवेल था एंड उससे थोड़े टाइम पहले ये मूवी रिलीज हुई थी एंड इसके गाने बहुत फेमस थे उस टाइम। तो कैन यू इमेजिन, ये लोग एक्चुअली अल्लाह वारियां प्ले करके सारे एक दूसरे से हक करके रो रहे थे कि ओ माय गॉड पता नहीं अब हम कब मिलेंगे। यस, दैट वाज द टाइम। ये मैंने बता दिया, मैंने बता दिया, मैंने बता दिया, मैंने बता दिया। क्या आ रही हो, कैसे तूने मेरे को बोला था बता दियो। Are you really sharing? Yeah. और क्या? By the way, guys, I don't talk to half of those people now. Yeah, जिनके लिए रो रहा था। This is what happens. अल्लाह वारियां। बहुत लोग हैं जो स्कूल के साथ अभी तक फ्रेंड्स हैं। टाइम के साथ फ्रेंडशिप्स चेंज गाइस, इट्स ओके। अल्लाह वारियां गा के तो जा। मैं तो मुझे मेरी माँ वाला ज्यादा अच्छा लगता है। Actually. That's a better song. Yes. सो बेसिकली दिव्या खोसला कुमार का ये डायरेक्टोरियल डेब्यू था एंड उसी की वजह से इस मूवी का काफी बज़ था। प्रोड्यूस इस मूवी को भूषण कुमार ने किया था एंड डायरेक्ट दिव्या खोसला ने किया था। और ये बात मुझे इतनी विविडली इसलिए याद है क्योंकि आई रिमेम्बर ये पूरा न्यूज कवरेज था उस टाइम एंड इस मूवी की पूरी कास्ट के जो भी मीडिया इंटरेक्शंस होते थे या जो भी इंटरव्यूज होते थे, वहां दिव्या खोसला हमेशा होती थी उनके साथ। एंड आई थिंक क्योंकि ये उनकी फर्स्ट फिल्म थी इसलिए उनको कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट है इस मूवी से, इसीलिए उन्होंने अभी रिसेंटली 2023 में यारियां पार्ट 2 भी बना दी जिसमें उन्होंने खुद मेन लीड प्ले किया है। वाओ, दैट्स एस्टोनिशिंग। देखो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि ये मूवी एक सर्टेन एज ग्रुप के लिए बनी है और कोई भी अगर 20 इयर्स से ऊपर का है तो आई एम नॉट श्योर कि आप पूरी मूवी में सिट थ्रू कर भी पाओगे या नहीं। और ये फैक्ट भी वेल एस्टैब्लिश्ड हो ही गया है कि काफी लो IQ वाले लोग ही इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। सो इफ यू डोंट लाइक इट, आई वुड अंडरस्टैंड। फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी में काफी फन है, ह्यूमर है, बट इवेंचुअली इट ड्राइज ऑफ। और सेकंड हाफ तक आते आते ये मूवी काफी इमोशनल और अग्रेसिव टर्न ले लेती है एंड इसी रीजन की वजह से ये काफी एंगेजिंग भी बन जाती है। आई एम श्योर अगर आप ये मूवी देखोगे तो बोर नहीं होगे, लेकिन फिर भी इस मूवी की राइटिंग काफी शार्प होनी चाहिए थी। इन्होंने इस मूवी को ऐसे पूरा पैकेज बनाने की कोशिश की है। देयर सो मच हैपनिंग इन वन सिंगल मूवी। तो उस चीज को कंसिडर करते हुए और इस मूवी के गानों को कंसिडर करते हुए आप डेफिनेटली एक बार तो देख सकते हो। बाकी आपके क्या ओपिनियंस है इस मूवी के बारे में, प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन में रेलेवेंट और रिलेटेबल ना ये तब थी ना ये आज है, और इसी रीजन की वजह से आई एम गोइंग टू गिव इट 2 stars on 5 एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।